नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। अगर आपकी हाल ही में DSSB, KVS, NVS या किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स में सिलेक्शन हुई है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और जो कैंडिडेट्स अभी भी अपने रिजल्ट या ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत जल्द आप भी इस फेज़ तक पहुंचेंगे। लेकिन सिलेक्शन के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोबेशन पीरियड, जैसे ही प्रोबेशन शब्द सुनाई देता है दिमाग में कई सवाल आने लगते हैं। क्या प्रोबेशन में सैलरी कम मिलती है? क्या लीव नहीं मिलती? क्या छोटी सी गलती से जॉब जा सकती है जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहो तो? क्या प्रोबेशन कंप्लीट होने तक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम प्रोबेशन पीरियड से जुड़ी उन बातों पर चर्चा करेंगे जो हर नए गवर्नमेंट टीचर और ब्रॉडली उन एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए जिन पर CCS रूल लागू होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। बहुत आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। यानी डिपार्टमेंट ये देखता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह निभा रहे हैं, आपका जो कंडक्ट है वो कैसा है, आपकी पंक्चुअलिटी वर्क प्लेस पे कैसी है, आप असाइंड वर्क को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो डिपार्टमेंट ये एक तरह से एक्सेस करता है कि जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है आप उस रोल के लिए सुटेबल हो या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोबेशन में आपको रोज डर डर कर नौकरी करनी है। रियलिटी इतनी ड्रामेटिक नहीं होती जितनी तरह तरह के सोर्सेज में लोग बना देते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल, प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होता है? अगर आप गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में हो और CCS रूल एप्लीकेबल है तो सामान्यतः प्रोबेशन पीरियड 2 सालों का होता है। हालांकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग के समय जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है उसे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस वहीं लिखी होती हैं जिन्हें लोग उत्साह में पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस तरह की ये सारी बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर नए टीचर के मन में होता है या हर नए एम्प्लॉयज़ के मन में होता है। क्या प्रोबेशन में सैलरी कम मिलती है? और इसका जवाब है नहीं। अगर आप रेगुलर पोस्ट पर अपॉइंटेड हैं और आपको उसी पे लेवल के अनुसार सैलरी मिलती है जो उस पोस्ट के लिए डिसाइडेड है, निर्धारित है, तो हाँ, डिडक्शंस और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी सेम टू सेम वही होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन होने की वजह से आपको आधी या कम सैलरी मिले। अब बात करते हैं लीव्स की, छुट्टियों की बात करते हैं। ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में। कई लोग कहते हैं कि प्रोबेशन में लीव नहीं मिलता, लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि लीव रूल्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आपके स्टेट के जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो रूल है वही रूल एप्लीकेबल होगा। जैसे DOE में हमने अगर अपनी लीव की बात करी तो उसकी अपनी एक लीव की सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच हैं वहाँ से रूल्स को आप जरूर समझें अपने डिपार्टमेंट की। और उससे भी बेहतर होगा कि ऑफिशियली पब्लिश्ड लीव रूल्स को एक बार खुद पढ़ लिया जाए, गेस्टेड रूल्स और रेस्ट्रिक्टेड रूल्स, क्योंकि एजम्पशंस पर चलने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या प्रोबेशन में नौकरी जा सकती है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार इनडिसिप्लिन दिखाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर करे और यूँ कहें या सीरियस मिसकंडक्ट में शामिल हो, तो किसी भी सर्विस में एक्शंस लिया जा सकता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, PSU में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि सीरियस मिसकंडक्ट जो होता है वो एक बहुत ब्रॉड एरिया है। अगर आप सिंसियरली अपना काम कर रहे हैं, समय पर रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर कहें कि डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो भी अननेसेसरली डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। लाखों एम्प्लॉयज़ हर साल अपना प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और आप भी करेंगे। ईमानदारी से कहूँ तो 99.99% मामलों में प्रोबेशन बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। एक सिंपल सी प्रक्रिया है, ठीक है। 2 साल का रूल होता है और 4 हफ्ते और मिलते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूँ। प्रोबेशन पीरियड में को पनिशमेंट की तरह मत लो और किसी भी तरह का फालतू की जो बातें हैं वो दिमाग में मत रखिए। इसे एक लर्निंग पीरियड की तरह आप देख सकते हो। यही वो समय होता है जब आप स्कूल सिस्टम, अपने वर्क इन्वायरमेंट को समझते हो, डॉक्यूमेंटेशन सीखते हो, फाइल्स वगैरह की इंपॉर्टेंस सीखते हो, पेपर वर्क की इंपॉर्टेंस सीखते हो, स्टूडेंट्स को हैंडल करना सीखते हो, सीनियर टीचर्स से बहुत कुछ सीखते हो, गाइडेंस मिलता है, एक्सपीरियंस होती है और धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट टीचर बनते हो, या जो भी आप एम्प्लॉई अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो।
मुझे याद है कि ज्वाइनिंग के बाद शुरू में मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न होता था, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी। इवन दो मैं छोटी छोटी बातों को पूछता था दूसरों से, कई बार सवाल पूछने में हेजिटेशन भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कोई भी एक्सपीरियंस टीचर एक दिन में एक्सपीरियंस नहीं बनता। लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, और हर किसी का अपना एक प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर आपकी ज्वाइनिंग हाल ही में हुई है या होने वाली है, तो मेरी तरफ से कुछ छोटी छोटी सलाह। पहली बात यह है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर अच्छे से पढ़िए, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू हुआ है, और दूसरी, अपने डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस होते हैं उसको व्यवस्थित रखिए, पेपर वर्क मजबूत रखिए। एंड थर्ड वन इज़ कि वर्क एरिया में जिन लोगों का अप्रोच आपको सही लगे उनसे गाइडेंस लेने में कभी हेजिटेट मत कीजिए। एंड द फोर्थ थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्रोबेशन इज़ अ वेरी गुड फेज ऑफ योर जॉब लाइफ, तो इसको एंजॉय कीजिए, बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। और आखिर में जब आपका प्रोबेशन सक्सेसफुली एक तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशंस की प्रक्रिया होती है जिन्हें डिपार्टमेंट अपने स्तर पर पूरा कराता है, जो भी उसकी आगे की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फाइल आगे बढ़ाना। उसके बाद आप सर्विस के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोबेशन पीरियड को लेकर आपके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या है, और आपकी ज्वाइनिंग अगर होने वाली है तो वो आप बताएं कि आपका फीलिंग क्या है। आपकी क्वेरी हमारी अगली वीडियो का टॉपिक बन जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनने की जर्नी पर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी जर्नी के साथ ज़रूर जुड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको इनकी ज़रूरत है उन्हें सेंड कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप बिलीविंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू। जय हिंद।